उत्तरायण सूत्र का 10वां अध्ययन आता है द्रुम पत्रक। द्रुम पत्रक, यहाँ से संसार की अस्थिरता और संसार में जो कुछ मिला है वो कितना दुर्लभ है, महिमावान है, यहाँ उस टाइटल से यानी कि इस अध्ययन से हमें समझा रहे हैं। प्रभु महावीर के निर्मल केवल ज्ञान में स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ। प्रभु महावीर जो देख रहे हैं और जो बोल रहे हैं, तो वो बातें जिन्होंने लिखी है बाद में, तो वो बातों का उड़ना बोलना केवल ज्ञान का था। इसके लिए केवल ज्ञान की बातों में कहीं पर भी कोई भी अनेक वर्षों के बाद भी खंडन नहीं कर सकता। कोई कितना इंटेलिजेंस हो, कोई कितना चालबाज हो, कोई कितना अपनी मान्यता को, अपनी बातों को मनवा दे, फिर भी प्रभु के यानी कि केवल ज्ञानी की बातों से ऑलरेडी वो मुकर नहीं सकता, या तो केवल ज्ञानी की बातों को खंडन कर नहीं सकता। उसको शंका हो तो समाधान हो सकता है, लेकिन उसे विरोधी करना हो तो वो सारी शंका उसका नाश कर देती है। शंका उसका सत्यानाश कर देती है, क्योंकि वो सत्य समझना नहीं चाहता, और सत्य समझे तो स्वीकार ले, वो तो नियम है। तुम्हें कोई गवर्नमेंट कायदा दे, तुमको हमें नहीं स्वीकारना, नहीं स्वीकारना तो देश में कैसे रहोगे? नहीं स्वीकारना, सजा के पात्र बनोगे। जो कायदा कानून बन रहा, कायदे कानून जो लोग पाल रहे हैं, कायदे कानून बना रहे हैं, तो उसके संविधान की वजह थी कि ये संविधान के कारण एक व्यवस्था सुचारू रूप की रहे, एक अच्छी तरह सबका जीवन व्यतीत हो। अब तुम बोलोगे हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो शॉर्टकट में जाना, हम तो रॉन्ग साइड चलाएंगे, हमने तो कभी हेलमेट नहीं पहना, खुले सीधी जा रहे थे 50 साल पहले, तो हम भी हेलमेट नहीं पहनेंगे। हम तो ऑलरेडी बैलगाड़ी में जा रहे थे, हम गांव की बैलगाड़ी हम सिटी में मंगाए, हम सिटी में बैलगाड़ी में जाएंगे। गाड़ी वाले को बंद कर दो, ये तो धुआं कर रहा है। चलता है ऐसा? कुछ भी नहीं चलता है। कोई भी कायदे कानून सबकी व्यवस्था को लेके बनाए रखे हैं। यहाँ पर धर्म के कायदे कानून जो भगवान ने बताए हैं, वो भगवान ने अपने आत्मधर्म के लिए, शाश्वत स्वरूप के लिए बताए। इसके लिए कोई उसका बदलाव नहीं ला सकता। कोई बोले आत्मा नहीं है, कोई बोले परलोक नहीं है, कोई के कर्म नहीं है, एक सुख दुख मैंने ही बनाए है। मैं किसी को दुख दे सकता हूँ और वो दुखी हो सकता है, मैं किसी को सुख दे सकता हूँ, वो सुखी हो जाएगा। ये सारी व्यर्थ बातें हैं, और ऐसी बातों का समाधान न करने वाला, अपने आप को न समझने वाला, वो अपने अध्यात्म के साथ अपने जीवन का सत्यानाश करता है। इसके लिए जब भी हमें नई नई बातें पता चले तो उसका स्पष्टीकरण जरूरी है। पता नहीं चलेगा तो उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करें वो भी हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। पता होना जरूरी है। तुम्हें एक दवाई लाने के लिए कहा हो, तुम्हें पता ही नहीं है, दवाई वाले ने दवाई दे दी और आप चले गए। अब दवाई लेने वाला भी दवाई ले रहा है, 2-3-4 दिन हुए उसको इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, वापस डॉक्टर को बताया कि क्या हुआ, तो दवाई कौन सी दवाई ला, बता। तो देखा ये तो 2015 की दवाई है, अभी तो 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है, 10 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, अभी ये काम की नहीं है। हैं, ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ, जिस चीज़ में ज्ञान नहीं है उस चीज़ में नुकसान है। जो चीज़ हम समझेंगे तो उस चीज़ को कैसे अनुसरण करना वो भी हमें पता चलेगा। तो एक छोटी सी भी मिस्टेक्स, छोटा भी ध्यान नहीं देना उसके लिए नुकसानकारक है। तो यहाँ पर कर्म क्या है, धर्म क्या है, जीवन में पुण्य पाप क्या है, उस जीवन का मूल्य आत्मधर्म क्या है, ये कौन समझेगा भाई? स्वयं को समझना है। यहाँ द्रुमपत्र अध्ययन में प्रभु महावीर ने अपने केवल ज्ञान में सारी सृष्टि को देखा, और सारी सृष्टि में कैसी दृष्टि रखनी, कैसा हमें देखना, वो पता चला। और जो जो चीज का ज्ञान है ना, उस चीज का अनुसरण सही होता है हमारा। और ज्ञान ही निर्णय हो, वही ज्ञान समझना। जहां निर्णय है वो ज्ञान समझना, और जहां निर्णय नहीं है वो ज्ञान नहीं समझना। अब आप जो संसार है उसकी सारी व्यवस्था में ऐसा ज्ञान है, उसी तरह से रहते हैं। तुम दुकान पे हो और दुकान में किसी 10 दुकान की पार्सल उठा उठा के गाड़ी में डालते हो। तुम्हारी मार्केट में, तुम्हारी दुकान के आसपास दूसरी कई दुकानें हैं, और उसके पार्सल उसको गाड़ी में डालते, तुम डालते हो, उसके लिए लेबर है ना, हमाली है ना, वो करता है ना।
क्यों भाई? भाई ये मेरी दुकान का काम हो तो मैं करूँ, किसी की दुकान का काम कैसे करूँ? संसार में जो चीज का ज्ञान है वहां पर हम गलती नहीं करते। करते हैं? करते हैं? कोई जाता है कि रात को 3 बजे दुकान खोलूंगा, क्यों? दुकान ही है ना, खोल दो। नहीं, उसका तो 10 बजे का ही टाइम है। तो संसार का ज्ञान है, इसके लिए कितना इजी हो जाता है सब काम। कोई मिस्टेक होती है कोई भी? कोई कहता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, एक बार कहेगा ध्यान आएगा, दूसरी बार नहीं कहेगा, कोई दूसरी बार नहीं कहता। तुम्हारी एक्टिवा गाड़ी है, उसमें ट्रैक्टर का टायर लगा दो, एक्टिवा गाड़ी में ट्रैक्टर का टायर लगा लो, कोई गाड़ी चलाएगा? चला सकता है। ज्ञान संसार का है, इसके लिए संसार में स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान अध्यात्म का होता तो अध्यात्म में स्पष्ट हो जाते हैं। ज्ञान यानी निर्णय, फिर वो निर्णय संसार का हो तो भी बेस्ट मैनेजमेंट है, और वो नियम निर्णय अध्यात्म का हो तो भी बेस्ट मैनेजमेंट है। अध्यात्म का निर्णय लेना है कि भाई ये संसार मेरा नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा, और आत्मा के साथ मेरी जो सत्यता है, शाश्वतता है, वो छिपी है। अब ये ज्ञान को बार बार जो घूटेगा तो उसे पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ सुनना वो जरूरी नहीं है, सुनने के साथ उसे घुटना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, चिंतन करके निर्णय लेना जरूरी है। तो जहां निर्णय है वहां पर सुविधा है, जहां निर्णय है वहां पर सफलता है, जहां निर्णय है वहां पर शांति है। घर पे बोला कि भाई 12-1 बजे आ जाना खाने के लिए, तो बोला नहीं मैं बाद में आऊंगा, बाद में, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। 4 बजे तक तुम खाना खाने ही नहीं आओ, क्या समझना? और ऐसा 10 दिन चलता है, क्या समझना? घर वाले पागल हो जाए ना। तुम निर्णय ले लो कि भाई नहीं खाना है तो वो छोड़ दे, वो फिर तुम तुम्हारे हिसाब से सेट कर लेना, तो वो तो फ्री हो। संसार में कोई भी निर्णय सही है या नहीं है वो पता चलता है ना। और संसार का निर्णय सही नहीं रहा तो क्या हुआ? झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ? अब सुबह बच्चे को स्कूल जाना है और रात को 12-1-2 बजे तक आवाज़ चल रही है, पिक्चर क्या बोलते हैं, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, और घर वाले बोले पापा सो जाओ, घर वाले उनकी साली का बोले सो जाओ, अरे तुमको सुनाओ तो सो, मुझे काम करने दो। तुम्हें काम करने का तरीका है, शांति से करना चाहिए, उनको सोने दो। अब ऐसी ऐसी स्थिति में घर में संघर्ष होते, क्यों? निर्णय नहीं ले सका आदमी। संसार में निर्णय लेने वाले को भी शांति, सफलता, सुकून मिलता है। अध्यात्म में भी निर्णय लेने वाले को शांति, समाधि, परम आनंद मिलता है। अब संसार के निर्णय, संसार का ज्ञान अच्छा है, उसमें कोई मिस्टेक होती है? हाँ, ससुर जी 4 बजे उठ जाए और धमाल करे तो 2 महीने के बाद सीधी वो बहुत निकल जाएगी, हमें नहीं रहना साथ में, करेगा? ससुर जी 4 बजे उठ जाए काम करे, वो लोग तो 12-1 बजे तो सोए घर वाले तो उनको जो बुढ़ापा है तो उन्हें समझना चाहिए, और जो बड़े हैं उसे भी समझना चाहिए कि भाई बुजुर्ग आदमी है, उनको साता रहे, उनके लिए आवाज़ नहीं करना। लेकिन वो चीज़ यदि किसी ने न मानी तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल इसके लिए है कि संसार की स्थिति को हम निर्णय के हिसाब से चलाते हैं। हमारे पास वो ज्ञान है संसार का, हमारे पास निर्णय है कि भाई बड़े को मान देना, मर्यादा रखना, सेवा करना, उनको कोई आवश्यकता हो ऐसा वो आवश्यकता हिसाब से उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी। तो ये सारी चीज़ें संसार का ज्ञान है, यानी कि निर्णय है। और अध्यात्म में ऐसा निर्णय काम रखता है, पुण्य पाप जो है वो आता है जाता है। बोलो, सुख के प्रति अभिमान नहीं आएगा, दुख के प्रति परेशान नहीं होगा। अब अध्यात्म का निर्णय नहीं है हमारे पास, हमारे पास धर्म का, धर्म शास्त्रों का, धर्म क्रिया का, धर्म ज्ञान का, हमारे पास वो निर्णय नहीं है, बाकी निर्णय सब है। इसके लिए धर्म का निर्णय न होने के कारण वो ज्यादातर दुख में रहता है। इसके लिए किराए का ज्ञान कभी सफल होता ही नहीं है, निज ज्ञान सफल होता है। ज्यादातर लोगों को क्या देना पसंद है? ज्यादातर लोग देते तो क्या देते? पैसा देते तो कि नहीं, भोजन देते तो कि नहीं, कपड़े देते तो कि नहीं, मान सम्मान देते तो कि नहीं, तो क्या देते हैं? सलाह सूचना, पंचायती। ज्यादातर लोग क्या देने में राजी है? सलाह सूचना देने में राजी है। कोई एक बार बोले ना कि मुझे बहुत सिर दुख रहा है, तो उसके पास 10 बातें हैं, सिर दुख रहा है ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, और खुद को जब होगा तो कुछ याद नहीं आएगा। लेने देने में एक ही चीज सस्ती है, सलाह। देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने में बहुत प्रॉब्लम है। ले देते हैं तो सस्ती है, नहीं लेते अपन तो महंगी है।
तो यहाँ ध्रुव प्रत्यक अध्यय से संसार की स्थिति को, संसार की असारता को और दुर्लभता जो है उसका ज्ञान कराया कि तुम चिंतन करोगे, मंथन करोगे तो पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। इसके लिए भगवंत ने 22,000 देशनादि केवल ज्ञान के बाद, कितनी 22,000 देशनादि, 12.5 साल तक अपूर्व अपूर्व साधना की, जिसमें 11.5 साल तो 24 उपवास रहे, और उस उपवास के अंतर्गत मौन रहे, सिर्फ और सिर्फ बुझ बुझ चंडकोशी कितना बोला। वो भगवान जब 12.5 साल के बाद केवल ज्ञान को पाए तो केवल ज्ञान में 22,000 देशनादि, 22,000 बार उन्होंने ज्ञान दिया, 22,000 समय समोसन बैठा, इकट्ठे हुए, भगवान ने धर्म का प्रवाह, धम्म तीर्थ यरे जिन्हें धर्म प्रवाह स्टार्ट हो गया। वो सब कुछ होने के बाद जब अंत समय, अंतिम समय चल रहा है, अब ये अंतिम भव है, अब मोक्ष है, अब आना नहीं है इस जीवन में, तब भगवान ये उत्तराधीन देशना में सब कुछ देखने के बाद कह रहे, दुर्लभ खलु मानव से भवे, अति दुर्लभ मानव जीवन है। उस मानव जीवन को आपने दुर्लभ नहीं माना है, इसके लिए प्रमाद में जाता है। कालम अनंत दुरंतम समयम गोयम महाप्रमाद। भगवान कहते प्रमाद में नहीं जाना चाहिए। जैसे मानव जीवन दुर्लभ है, उत्तम धर्म श्रुति खलु दुर्लभा, उत्तम धर्म श्रुति खलु दुर्लभा, कि धर्म समझना, धर्म की श्रद्धा करना, उत्तम धर्म से जुड़ना, उस तत्व ज्ञान का श्रवण अति दुर्लभ है। खाली सुनने की बात है, क्योंकि हमारा सजग अवस्था रहती नहीं, सुनते हैं तो नींद आती है, सुनते हैं तो स्थिर मन नहीं रहता है, सुनते हैं तो हमें बोध नहीं होता है। हमारा ग्रहण भाव, हमारी ग्रहण शक्ति जो है वो तो होनी चाहिए ना। सुनते तो है लेकिन चिंतन नहीं करे तो, समझे नहीं तो। उत्तम धर्म श्रुति खलु दुर्लभा, और उसके साथ साथ सद्धाम पुनरअपि दुर्लभम। सुनना कठिन है और सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन करके श्रद्धा करना और कठिन है। बोलो नियम करो, दुख आएंगे तो दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं। दुख आएंगे तो हम अपने स्वाधीन भाव से हम उसे बदलेंगे, हम इच्छा नहीं करेंगे ज़्यादा कि ये दुख दूर नहीं होता है, कौन दूर करेंगे, हम दर दर भटकेंगे नहीं। श्रद्धा क्या कहती है कि तुम कर्म के उदय के साथ जो दुख आया है वो कर्म का परिवर्तन होगा तो दुख समाप्त होगा। इसके लिए कर्म परिवर्तन का हमें कुछ भी पता नहीं है, दुख का समय कितना चलेगा हमें पता नहीं है। इसके लिए उस दुख को शांत करने के लिए, खत्म करने के लिए ज्ञान रूपी ताकत लगा दो। अनंत काल के अनंत दुख है, तुम दूर नहीं कर सकते, लेकिन धर्म का साम्राज्य ऐसा है, दुख दुख ही नहीं लगेगा। अंधेरी रात है अमास की, गांव में जंगलों का रास्ता है, अंधेरा बहुत है, बहुत सारी झाड़ियां है, तुम्हें 3 किलोमीटर जंगल जाना ही जाना है। रात को तुम 11 बजे निकलते हो, ठोकर लगेगी, खड्डा होगा, अब पूरे जंगल को तो तुम उजाला कर नहीं सकते, क्या काम करना, बैटरी लेके जाओ। बैटरी वो प्रकाश है। अनंत काल के दुख वो पूरे जंगलों का दुख है, पूरे जंगलों का अंधकार है। जो पूर्व भोग के हमने पाप किए वो सारे दुख अभी वेटिंग में है, अभी उसका समय नहीं आया है। तो वो सारे दुख, उससे यदि बाहर निकलना हो तो एक उजाला ले लो, लाइट ले लो, बैटरी ले लो, निकल जाओगे। एक ज्ञान प्रकाश ऐसा ले लो कि अंधेरा महसूस ही ना हो। बड़ी 2 बैटरी और तुम चलते जाओ। बोलो उजाला का सहारे तुम कार्य करते हो कि अंधेरे के सहारे कार्य करते हो? तुम्हारा चलना किसकी वजह से है, अंधेरा इसके लिए कि उजाला इसके लिए? तो यात्रा का विकास कैसे हुआ? ज्ञान दशा से हुआ। कर्म अंधेरा है, सुख दुख अंधेरा है, जो भी पूर्व भव था वो अंधेरा है, उसके अंदर रहोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो हमें पूर्व की यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए, और वो ज्ञान का प्रकाश जिसके पास है वो जंगल पार कर देगा, अंधेरा पार कर देगा। अंधेरा है कि नहीं है? 12 बजे तुम अंधेरे से आगे बढ़ते हो कि उजाले से आगे बढ़ते हो? तो अंधेरे में उजाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? अनंत संसार में दुख है तो दुख में शांति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जो दुख है उसमें शांति नहीं हो सकती? जो कठिनाई है उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यहाँ पर 3 बात बताई है। एक तो दुर्लभ खलु मानुष्य भवे, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। उत्तम धर्म श्रुति खलु दुर्लभा, उत्तम धर्म की प्राप्ति वो दुर्लभ है
जो धर्म सुन सके हम, सुनने के बाद भी श्रद्धा अपनी पुनरअपि दुर्लभा, जो श्रद्धा है श्रद्धा नाम पुनरअपि, जो श्रद्धा है वो भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान से ही श्रद्धा प्राप्त होगी। और आगे कहते हैं दुर्लभा, दुर्लभ का कायन स्पर्श कहा, ये जीव अपने जीवन में धर्म को समझ के इस धर्म को वहन करे, ये तो समझने की बात आई, सुनने की बात आई, स्वीकारने की बात आई, श्रद्धा यानी भाव की बात आई, करेगा कब? अनुसरण तो होना चाहिए ना। क्या कहते हैं? दुर्लभ का, दुर्लभ है कायन, काया के द्वारा धर्म करना, यानी कि काया, कायन स्पर्श का, काया के द्वारा धर्म का स्पर्श तो होना चाहिए ना। अब 24 घंटे खाना पीना सोना घूमना फिरना बोलना बैठना पैसा कमाना दुनियादारी निभाना, ये काया ने पचखाण क्या लिया? यानी जो भाव धर्म था उस भाव धर्म ने हमें पचखाण में ले जाना चाहिए ना, हम तो नहीं ले गए, तो पचखाण आना जरूरी था। तत् सर्वस्नेह वर्जित समयम गोयम माप प्रमादी, संसार के सारे साधनों से, संसार की सारी स्थितियों से सर्वस्नेह परिवर्जित, त्याग करना जरूरी है। अब जहाँ जहाँ मोह माया है वो मोह माया दुख है। आग का उजाला अच्छा है लेकिन करीब जाओगे जल जाओगे। चोरी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेने अच्छा है, लेकिन पकड़ा गए, कैमरे से पता चल गया तो 24 ही घंटे में 10 साल की सजा हो जाएगी। स्टार्टिंग में यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है, मोहग्रस्त है, लेकिन उसकी परंपरा में विशाल दुख छिपे है, वो देखना जरूरी है। तो दुम पत्र का जो अध्ययन है उसमें दुर्लभ बताते हैं। दुम पत्र पंडु ये जहाँ निबड़ई रई गणान उच्च एवं मणु यान जीवियम समयम गोयम माप माय, हे गौतम, हे साधक, समय का प्रमाद, समय को निष्फल मत करना। कुशाग्र यथा आवश्याय बिंदु स्तोकम तिष्ठति लुम्बान लंब मानक, एक छोटा सा भी बूंद पानी के अंदर यदि कोई पानी में परपोटा बनता है तो वो कितने समय तक रहता है? कोई पानी में तरंगे उठती है तो कितने समय रहती है? कोई पानी ऑलरेडी कपड़े पर लगाया और कपड़े को सुखा दिया, कितने तक रहेगा पानी? संसार में जीव कितने समय यहाँ रह सकता है? पानी जितने समय रहता है, अंजलि गयम तोयम गलंत माउन पिछंती, हाथ में पानी रखा उसका समय कितना, कपड़ा सुखाया कपड़े में पानी उसका समय कितना, तरंगे उठ रही है पानी में वो तरंग का समय कितना, पानी में जो बुलबुले परपोटा बोलते बुलबुले उठ रहे उसका समय कितना, मानव जीवन जिस आत्मा को कर्म ने दिया है उस मानव जीवन का समय कितना, क्षणिक, हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ। कोई कहता है कि हम चाहे वो करेंगे, कोई बोलता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, देखने जाओ तो दुनिया भर की हमारी तैयारी है। 1000 दिन के बाद 2000 दिन के बाद क्या करना है उसकी पूरी व्यवस्था हमने कर दी है। बेटी के लिए ये करना, बेटे के लिए ये करना, दुकान ये चाहिए, बीमा ये चाहिए, पॉलिसी ये भरनी है। आदमी साल भर का अनाज भर लेता है, भाई काम लगेगा, कल का तो भरोसा है नहीं, है कोई कल का भरोसा? इसके लिए जैसे दुम पत्र है, यानी कि पत्र के ऊपर जैसे बूंद चला जाता है, इसी तरह जीवन चला जाएगा। उससे पहले जो करना है वो संकल्प के साथ आगे बढ़ो। दुल्लय खलु मानुष हुए कालम संख्याईम समय गोयम माप माए, कालम संख्या असंख्य काल हमारा, हालांकि अनंत काल, पानी का जीव, वायु का जीव, अग्नि का, वनस्पति का, हम एक जगह ऐसी नहीं है जहां हमारा अनंत बार जन्म मरण न हुआ हो। ये तो हमें आज दिख रहा है कि हम मानव है, हमें अच्छा है, आज दिख रहा है कि हमें दुनियादारी के लिए, परिवार के, समाज के लिए जीना है, लेकिन पहले कहाँ थे वो तो बताओ। आत्मा का ज्ञान श्रद्धा होगी तो स्वीकारेगा कि मेरा असंख्य समय ये सारे दुखदायी स्थितियों में गया है, असंख्य अनंत समय। भव अनंत निगोदम बहु भमियो, बलिराग द्वेष में बहु रमियो, ओह सजनी रे आदि जिनंद सु, अर्जी कर जो ए हरि। दादा गुरुदेव ने पहला स्तवन बनाया, भव अनंत निगोद बहु भमियो। बोलो नगर निगोद के अंदर हमारा आनंद काल चला। एक घंटा तो बैठ के सोचे कि जीव ने क्या क्या पाया है,
जीव किसके लिए क्यों कर रहा है, 1 घंटा आराम से सोचना जरूरी है। क्रिया के पहले 5-10 मिनट भी सोचना जरूरी है। सिर्फ क्रिया ही करते रहेंगे तो हमारा चिंतन प्रकट नहीं होगा। कालम अनंतम दुरंतम समय गोयम माँ परमाय। जैसे असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी इस काया की गई है, यानी कि देह मिले हैं, अनंती उत्सर्पणी अनंती उत्सर्पणी देह मिले हैं और छूटे भी है। तो यहाँ ये यात्रा बंद नहीं हुई है। यात्रा बंद क्यों होगी, बंद क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए ना। अभी भी संसार परिभ्रमण करना है कि बंद होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं जीव बहुल प्रमाद, जो जीव का परिभ्रमण है वो प्रमाद के कारण है। प्रमाद यानी सोना नहीं, प्रमाद यानी धर्म करना ऐसा नहीं, प्रमाद यानी अनकॉन्शियस। उसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। अज्ञान अवस्था को प्रमाद कहते हैं, सजग अवस्था को अप्रमत्त, जागृत अवस्था को अप्रमत्त अवस्था कहते हैं। और जो अप्रमत्त रहता है वो अपूर्व अपूर्व कर्मों की निर्जरा करता है, और जो दुर्लभ है उसको सिद्ध कर लेता है, जो दुर्लभ है उसका उपयोग करके सफल हो जाता है। त्यक्त्वा धनम च भार्या, धन कितना भी हो मृत्यु के समय साथ नहीं देगा, परभव में भी साथ नहीं देगा। और धन जितना भी यूज कर सकते हैं वो करने के बाद भी उस धन का कोई पर्याय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो धन तुम्हें छोड़ना है, धन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, धन तुम्हें छोड़ना है। यहाँ शब्द लिखा है चक्ता च धनम भार्या, धन और भार्या, धन और परिवार, वो परिवार तुम्हें छोड़ना है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अनंत काल कैसे गया, एक हमारा जीवन तिर्यंज गति में समझो कुत्ते का जीवन था, तो कुत्ते के जीवन में वो सारा परिवार छोड़ के आया नहीं। मजे की बात, आज जिसका जन्म हो रहा है वही जन्मने वाला बच्चा उसके पिता को जलाने वाला है। जिसका जन्म हुआ, जो पिता उसके साथ खेल रहे हैं, वही पिता को जलाने वाला जन्म लेके आया वही है। इस संसार का क्रम है ना। हाँ, तो हमने कितने ऐसे भाव, कितनी काया छोड़ के आए हो, हम कितना ऐसा धन छोड़ के आए, हम कितने ऐसे स्वजन छोड़ के आए, हम कितने इतने कर्म सुख दुख बदल बदल के यहाँ आए। तो ये जीव को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं आता है कि ये सारी चीजों से मुझे अलिप्त रहना है। आज का छोड़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी घटना हो तो मुझे धर्म स्मरण करना है, मुझे धर्म स्मरण करके शांति समाधि में स्थिर में रहना है। एक फैमिली है, उसका बेटा 20 साल की उम्र का मर गया, 22 साल की उम्र का, और मरने के बाद आज भी उसको करीबन 18 साल हो गए इस बात को, आज भी वो सुनमुन है। उसे पता ही नहीं चलता कि महाराज साहब आए, वैराना है, छोटे बेटे की शादी हुई, छोटे बेटे का जो बेटा है पोता है उसके साथ खेलना है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। उसे बोलते हैं कि महाराज साहब वैराना है, हाँ ठीक है। 18 साल से मन में वही आघात लगा हुआ है। बेटे की शादी थी तो भी उसे कुछ पता नहीं, पोते के साथ बैठे तो भी उसे पता नहीं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे तो भी पता नहीं। जो भयंकर इच्छाओं के साथ जीता है वो दुखी होता है। मन राग के कारण इतना वहां फिट हो जाता है, उसे कुछ याद रहता नहीं, कुछ करना पता चलता नहीं। उठाए तो उठना, खिलाए तो खाना, कुछ लेना देना नहीं। भगवान की पूजा करके आए हैं कि चलो पूजा करने, हाँ चलो। पूजा करके आ गए, उसे पूछे पूजा की तो कहे हैं कोई लेना ना देना। किसके प्रभाव से, सिर्फ और सिर्फ इच्छा मोह, वो भी भयंकर लालसा के कारण। तो कितनी ऐसी काया हमारी हो गई। यहाँ कहते हैं गच्छसी मार्ग विशोध्य समय गोयम महाप्रमादी, तू गच्छसी मार्ग विशोध्य, शुद्धि का मार्ग तू खोज, तू प्रमाद में न रे माँ गोयम पमाए, गोयम माँ प्रमादी, प्रमाद करना नहीं, तू शुद्धि का तेरा लक्ष्य तू तय कर। संसार में आना जाना तेरा ही होने वाला है, जिसका आना जाना तू देख रहा है उससे तुझे कोई लेना देना है ही नहीं। और लेना देना होता तो जाओ पीछे, लेना देना हो तो जाओ पीछे। आज से कई सालों पहले सती प्रथा होती थी, पति मर जाता तो पत्नी उसके पीछे जल जाती। क्यों भाई, तो कि वो जहां गए वहां मुझे मिल जाएंगे। अब जो आज जो शरीर जल रहा है, लकड़ा जल रहा है, राख बन रहा है, तो ऐसे राख का क्या प्रयास,
ये जो शरीर चमड़ा जल के खाक हो गया, ऐसे शरीर का क्या स्नेह। आनंद गंजी महाराज कहते हैं ना, ए मेरो नवी कदिये संभवे, मेरो ठामन ठा, कोई कंत कारण काष्ट भक्षण करे। काष्ट यानी लकड़ा, कंत यानी पति। कोई कंत कारण यानी मर गया, कोई कंत कारण काष्ट भक्षण करे, काष्ट खा जा रहा है यानी काष्ट से वो जल रहा है। कोई कंत कारण काष्ट भक्षण करे। अब बताओ, लकड़ा जलता है कि आदमी जलता है, क्या कर्म जलता है, क्या अज्ञान जलता है। एक जलने की प्रोसेस में कितने सारे रिजल्ट हैं। कोई आदमी वो देखता है तो उसे वैराग्य होता है कि यार कुछ नहीं है, बाहर आके वापस के नहीं ये तो सब चलता है, मसाणी वैराग्य। किसी को दुख दर्द देता है तो आंसू दिखता है, फिर उसके मन में कोई भाव नहीं उसका। किसी का शरीर जला तो राख होगी, लकड़े पर जला है, कोई स्वजन है तो सोचा के चला गया, कोई अन्य है तो कहता है कि शरीर का ऐसा स्वभाव है बढ़ जाएगा। शरीर को धर्म में लगाओ तो भय के कारण धर्म में लगा दिया, अरे मौत आएगी, इतने सारे पाप कर्म सिर पे है, धर्म करेंगे तो कर्म उतरेंगे, उसके लिए धर्म में जुड़ गया, आत्मा के लिए नहीं जुड़ा। मेरा स्वरूप, मेरी अध्यात्म स्थिति मुझे विशुद्धि को ले जानी, ऐसा नहीं सोचा। क्या शब्द रखा है, गच्छसी मार्ग विशुद्ध समय गोयम महाप्रमाण। तुम तुम्हारे मार्ग को खोजो। अब एक चिता जल रही है तो स्वजन रो रहा है, समाज के लोग आ रहे हैं तो शोक में है, कोई अन्य ऐसा कोई धर्म सोच रहा है तो वो सोचता है कि शरीर तो कल चला जाएगा, इससे ऐसा धर्म कर ले, तो शरीर धर्म में जोड़ देता है। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, पंडित विद्वान समझदार, वो सोचते हैं कि शरीर जले उसके पहले अज्ञान जला दो, शरीर जले उसके पहले अनंत काल का जो दुर्भाव था, अनंत काल का विभाव था, अनंत काल जो मैंने गलत कर्म किए थे, अभी अवसर है जला दो, कल पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। एक चिता में कितना मैसेज है, कोई जल रहा है तो क्या मैसेज दे रहा है। अभित्वर स्व पारम गंतुम समय गोयम महाप्रमादी। अभिस्व स्व, तू शीघ्र कर, गोयम क्षण का भी प्रमाद ना कर, शीघ्र कर। क्या करना है तुझे, कितना जागृति का हमें बल दे रहा है। एक तरफ एग्जाम्पल दिया गया क्षणिक, एक क्षणिक है, दूसरी तरफ जो क्षणिक है वो दुर्लभ है, और तीसरी तरफ अब तुझे क्या करना है वो तय कर। तीनों अवस्था बता दे, दृष्टांत देख ले, पता नहीं चलता है कि पता चलता है। पता क्या चला, ये सब जो जल रहा है वो दिख रहा है तो क्षणिक मात्र है, वो पता चला नहीं। अब वो क्षणिक है तो वो जल रहा है वो मेरा नहीं है। कल नमी राजस्व के अध्ययन में आया ना, जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, मुझे जलाना है जिंदा। मेरी आंखों के सामने मेरे अज्ञान को जलाना, मेरे कर्मों को जलाना, मेरी गलतियों को जलाना। जलना यानी कि समाप्त करना, स्वच्छ करना। एक पुराना घर होता है जल जाता है, इसका मतलब क्या, वो जल गया या नया बनने के लिए जला। निर्माण के लिए ध्वंस होता है, क्या होता है, नए निर्माण के लिए ध्वंस होता है। ध्वंस कर दो ऐसा नहीं, ध्वंस के पीछे निर्माण है। और द्रव्य गुण पर्याय ये चलता रहता है संसार में, उत्पाद वय द्रव्यम चलता रहता है संसार में, तीनों चीज कंटिन्यूटी है, इसमें कोई मिनमें फेर नहीं है। जहां उत्पन्न हुआ है वहां नाश होना ही होना है। ऐसा बना कि कोई प्रकट हुआ नाश नहीं हुआ, तो दुनिया में धान उगते ही रहेंगे तो पूरी दुनिया कहाँ जाएगी। ये बिल्डिंग ही बनती रहेगी तो वो बिल्डिंग 500 साल पुरानी हो जाए, ध्वंस नहीं होगा। ध्वंस होता है कि नहीं होता है। राजमहल बनाया था, मस्त मस्त लंका बनाई थी सोने की, कुबेर को बोल दिया मेरे लंका तो बना, कैसा कैसा विद्याधारी, 1000 विद्या का आसामी, ऐसी ऐसी लंका बनाने वाले। पुद्गल का विसर्जन हुआ कि नहीं हुआ, जो उत्पन्न होता है, जो बनाया जाता है वो बदल जाता है ना, नाश हुआ कि नहीं हुआ। तो शरीर क्षणिक के नाशवंत है, इसके लिए शीघ्राति शीघ्र तो अध्यात्म को चुन, एकदम तेरे मन को सजग बना कि मुझे अब कहीं पर भी कोई दुष्परिणाम में नहीं जाना है। राग द्वेषम का छिंदवा सिद्धि गतिम गतो गतम, राग द्वेष को खत्म करो, शांति मार्गम च बुरी है स्वयं। हाँ, शांति का मोक्ष का मार्ग तो प्रशस्त बना। इसके लिए हर बार हमें वो चिंतन करना जरूरी है कि ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा तो दुख इसके लिए होगा कि बहुत सारे जीवन चले गए लेकिन जैन दर्शन नहीं मिला था, जैन दर्शन नहीं मिला था। जैन दर्शन मिलना जरूरी है, और ऐसा जैन दर्शन जिसको मिला है वो तो 6 महीने में कल्याण कर दिया। मनक मुनि, बोलो,
स्वयंभू सूरी महाराज के पुत्र 10वें कालिक की रचना है जो हर साधु साधु भगवान पढ़ते। ऐसे 10 अध्ययन किसके लिए बनाए? उनके पुत्र के लिए बनाए। वो दीक्षित हुए और उनको ज्ञान था कि 6 महीने का आयुष्य है, और लोगों को इतना पता नहीं था, भगवंतों को कुछ पता नहीं था कि मेरा पुत्र है और वो दीक्षा लेने आया है। आचार्य भगवंत ने अपने पुत्र को दीक्षा दी और उनके ज्ञान में आया कि इनका आयुष्य 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, और लोगों को बोला कि मेरा पुत्र है तो उसको साधना नहीं करने देंगे, उनकी सेवा करेंगे, और सेवा होगी तो वो वापस उस कर्मों से वापस बंधेगा, वापस साधना से पीछे हटेगा। उसकी कोई सेवा ना करे और वो आराधना में मस्त रहे, उस अपेक्षा से उन्होंने उसको 10वें कालिक का बोझ दिया कि ये तुझे पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज स्मरण करना है। 6 महीने तक 10वें कालिक घूटते रहे और फिर उनकी समाधि मृत्यु हुई। उन्होंने देह छोड़ दिया ज्ञान दशा में, मनक मुनि ने। तो आचार्य भगवान स्वयंभू सूरी महाराज, उनके मन में थोड़ा शोक हुआ, आंसू आए। तो दूसरे भगवंतों ने, शिष्यों ने पूछा, साहब आप जैसे विद्वान और ज्ञानी और आप रोने की बात कर रहे हो, रो रहे हो? कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरे जो आंसू है ना वो इसके लिए है कि मेरा पुत्र था लेकिन साधना का समय लंबा नहीं मिला। निर्जरा का समय लंबा मिलता, शुद्धि का समय लंबा मिलता तो मानव जीवन सफल हो जाता। 6 महीने का आयुष्य भी उसके लिए उपकारी साबित हुआ है, लेकिन उस आत्मा का मोक्ष कब होगा? पुत्र 6 महीना दीक्षा जीवन पालन करता है और देह त्याग कर देता है, और भाव क्या आता है कि आत्मा का कल्याण अब आगे कैसे होगा? कैसी भावनाओं में जाते हैं, कितने उच्च विचार है। वो बोले हमको पहले बोलना था ना। कौन बोले? शिष्य बोले हमको बोलना था कि तुम्हें बोला होता तो मैं आपका गुरु हूँ और आपको लगते कि ये मेरा पुत्र है, इसके लिए आप फिर उसको साधना में आगे नहीं आने देता, सेवा नहीं करने देते, हर चीज में उसको रोकते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्यों कर रहा है, रहने दो। वो अपने बल पे खड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए उसको साधना के क्रम में उसको पुरुषार्थ करना जरूरी था। इसके लिए उसको ऑलरेडी उसके पुरुषार्थ की सफलता के लिए आपको नहीं बताया। सोचो आप कितनी उपकार की दृष्टि होगी। भागशाली जीव है ना, 10 वैकालिक 6 महीने के अंदर उसको सदगतिदायक बन गया। 10 अध्ययन है 10 वैकालिक सूत्र के, ऐसे महान सूत्र हमारे महापुरुषों ने बनाए सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ऐसा ध्रुव पत्रक अध्ययन जो है उसमें दुर्लभता बताई, दुर्लभता के दृष्टांत बताए, और दुर्लभ है इसके लिए अब शाश्वत को पाने के लिए पुरुषार्थ करना है तो आगे बढ़ो। तो उसके शाश्वत के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया कि मेरा जीवन कैसे मंगलकारी बने।